सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक साल में 48,000 से ज्यादा मवेशियों के तस्करी के मामले रिपोर्ट होते हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, लेकिन मामला सिर्फ मवेशियों की तस्करी तक सीमित नहीं है। न्यूज नेशन की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मवेशियों के साथ साथ मानव तस्करी की कोशिश भी की जा रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ की चुनौती, मवेशियों की तस्करी से लेकर मानव तस्करी का जाल, गौ तस्करों की गिरफ्तारी होती है, घुसपैठी भी पकड़े जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिशें जारी रहती है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात क्या हैं, इसे समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। भारत और बांग्लादेश के सीमा पर हम इस समय मौजूद हैं और पिछले कुछ महीनों से प्रवेश जो बांग्लादेशी नागरिक है वो गैर तरीके से भारत में प्रवेश करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और ये इस समय बारिश का मौसम है, जिस वजह से आप गंगा में इस समय पानी भी देख सकते हैं, बहाव कितना तेज़ है। और हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है, आईबी जिसे कहा जाता है। और ये तमाम जो इलाका आप देख सकते हैं कि ये भारत का इलाका है, तो मेरे दूसरे और जो इलाका है वो बांग्लादेश है और हम आईबी पर इस समय मौजूद हैं। और पिछले वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर बांग्लादेश की तरफ दिखाए, कई मवेशी वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि इस नदी के रास्ते ही जो कैटल स्मगलिंग किया जाता है उसको भारत से बांग्लादेश की तरफ ले जाना। बीएसएफ की टीम के साथ न्यूज नेशन की टीम भी जल सीमा की गश्त पर निकली। गश्त के दौरान न्यूज नेशन के कैमरे में संदिग्ध गतिविधि कैद हुई। भाग रहे वो पकड़ेंगे करके भाग रहा है, वो इंतजाम है। हाँ इंतजाम है, वो देखिए यहाँ सामने হ্যাঁ লোকগুলো পালিয়ে আছে, কিছু ওইটা নাও না, ওটাই তো কোথায় ভাগ রে, কোন দিকে? তিনটো পিঁপড়ের মতন লাগছে। ধরে রাখো, আমি এটা অন করছি, ধরে রাখো তুমি। तस्वीरों में 3 से 4 लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। ये लोग घुसपैठिए हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम भारत और बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद है और इसी इलाके से काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। दूसरे पार जो इलाका है वो बांग्लादेश का है और हालांकि हम भारत के अंदर है इस समय, लेकिन कुछ लोग आप देख सकते हैं कि हरकत कर रहा है क्योंकि बीएसएफ की यहाँ पे गश्त चल रही है। वो बांग्लादेश की तरफ से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के इस बोट को देखने के बाद वो भागने लगे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बीएसएफ ने इंटीमेट भी किया है अपने लैंड पार्टी को तो कि उस इलाके में चेकिंग की जाए। तो ये जो इलाका है, नदी है, यहाँ पर चर है, यहाँ पर ज़मीन है, चारों तरफ ये घुसपैठ करने की जो हमने तस्वीर दिखाई है, ये सरासर एक कह सकते हैं कि एक ऐसी तस्वीर है जो अमूमन कैमरे में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आज ये गश्त लगाते हुए साफ हो गया कि यहाँ पानी का बहाव की मदद से ज़मीन से बांग्लादेश की ज़मीन से लेकर भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। मामला घुसपैठ का है, लिहाजा वाटर बोट से जवानों ने गश्ती दल को सूचित किया। अल्फा 5 नोट करना, अल्फा 4 और 5 के बीच 0 लाइन के नज़दीक 4 लाइन के पास में 4 बंदों का मूवमेंट है। उसमें तकरीबन 18 से 20 साल के बीच में बच्चे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं इंडिया में आने की, लेकिन अभी हमारी पार्टी को देख के रुक गए हैं। क्यूआरटी पार्टी को फटाफट मार्च कराएं। ये भारत बांग्लादेश का मालदार पाड़ा इलाका है। इस इलाके में लगातार घुसपैठ बढ़ने की खबरें आ रही हैं। कोरोना की वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से सीमा पार से लोग लगातार भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम मालदा पाड़ा गाँव भी पहुंची और लोगों से चर्चा की। बांग्लादेश का जो अभी स्थिति है लॉकडाउन की वजह से, वहाँ के लोगों, परिवार के लोगों की क्या स्थिति है? देखिए, लॉकडाउन की वजह से तो पूरा बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश की सेवा पूरा वर्ल्ड में ही अभी खतरे में चल रहा है। अभी खतरा नहीं कटा है, तो बांग्लादेश हमारा भारत से भी पिछुआ देश है। तो भारत का इतना क्षति हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, भारत के सब पूरे वर्ल्ड के भी क्षति हुआ है, तो बांग्लादेश का होना ही चाहिए। तो खराब हो चुका है। किस तरह का लगता है ज़्यादा ही होगा, लेकिन हम लोग तो इधर चलते फिरते हैं, गांव वगैरह का है, तो उसमें से कोई प्रॉब्लम तो अच्छा उतना नहीं आता है कि हम लोग का नज़दीक ये है। उधर कितना होगा वो तो पता नहीं, लेकिन जितना हमारा इधर है उससे ज़्यादा उधर ही होगा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर मवेशियों की तस्करी के साथ ड्रग
और मानव तस्करी के लिए कुख्यात रहा है। पिछले कुछ सालों में इसमें कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं बढ़ने लगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, भारत बांग्लादेश बॉर्डर।